नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। और अभी हम आपको बता दें, मौजूद हैं प्रसिद्ध आस्था का केंद्र गर्जिया मंदिर में, और जहां पर देश विदेश से हर वर्ष श्रद्धालु यहां पर आते हैं। और आपको बता दें कि 2010 की बाढ़ के बाद, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाए, 2010 की बाढ़ के बाद यहाँ पर जो टीला है माता का, गर्जिया प्रसिद्ध गर्जिया देवी का जो टीला है, उसमें दरार आ गई थी। और तब से ही इसके जीर्णोद्धार का कार्य को लेकर लगातार सिंचाई विभाग बजट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहा था, शासन को भेज रहा था, लेकिन उससे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। और पिछले महीने इसके टीले को कार्य को जीर्णोद्धार को लेकर इसका कार्य शुरू हुआ। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले का सुरक्षात्मक का कार्य चल रहा है। मजदूर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मकसद ये है कि 1 जुलाई से मंदिर को व्यवस्थित कर लिया जाए, जिससे दर्शनार्थी गर्जिया देवी मंदिर आकर माता के दर्शन कर सके। नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में 10 मई से लेकर 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। ये निर्णय स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने लिया है। दरअसल प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित है। साल 2010 में आई बाढ़ के चलते मंदिर के टीले में दरारें आ गई थी, जिसके बाद से लगातार ये दरारें बढ़ रही हैं। इससे जहां एक और माता के मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया था, तो वहीं मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता था। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा शासन को इसके टीले की मरम्मत का कार्य किए जाने को लेकर प्रस्ताव बनाकर लगातार भेजे जा रहे थे। इसी क्रम में मई 2024 में इसके प्रथम चरण के कार्य के लिए सिंचाई विभाग को 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जारी हुई थी, जिसके बाद बरसात को देखते हुए 10 मई से 30 जून तक इस मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया था। ये निर्णय इसलिए लिया गया था कि कार्य के दौरान अगर मंदिर खुलता है तो किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को दिक्कत ना हो और कोई चोटिल भी ना हो। सुरक्षा के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया था। बता दें कि मंदिर के टीले पर आई दरार के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया था। सीएम ने मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया था। मंदिर में आई दरारों की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 5.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। मंदिर के टीले का कार्य 2 फेज भी किया जा रहा है। पहले फेज की धनराशि 5 करोड़ 50 लाख है। मंदिर के पुजारी बताया कि मंदिर का कार्य संस्था द्वारा तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर को 18 मई से 30 जून तक के लिए दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 30 जून तक इस मंदिर का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मजदूर इस मंदिर का कार्य में जुटे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से 8 नहीं बल्कि 9 से 10 घंटा कार्य कर रहे हैं। उन मजदूरों का मकसद भी यही है कि मंदिर का कार्य 30 जून तक पूरा कर लिया जाए, जिससे 1 जुलाई से इस मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन कर सके। जय माता दी। हाँ, जो विगत मंदिर में जो दरारें आई थी, वो दरारों को भरने का काम तो लगभग हो चुका है। यहाँ पे वायर क्रेटिंग हुई है, अभी ऊपर जैकेटिंग हुई है, वायर जैकेटिंग। तो लगभग जो काम हमें मिला था अभी उसका लगभग यहाँ पे 10% काम हुआ है, क्योंकि अभी इतना टाइम था ही नहीं। 1 महीना हमें मिला यहाँ काम करने को, और 1 महीने में 1-1.5 महीने में ये ऊपर वायर जैकेटिंग का काम है, ये पूरा हो गया, जिससे कि मंदिर को बहुत मजबूती मिल गई है। और जिससे कि बाढ़ वगैरह में अगर आ भी जाए यहाँ पे, तो किसी प्रकार का कोई खतरा मंदिर को यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा। और शेष जो काम बचा हुआ है, ये नीचे ब्लॉक बनने हैं, वायर ब्लॉक है। तो ये लगभग अक्टूबर से काम, ये बरसातों के बाद ये काम शुरू होगा, और लगभग 8-9 महीने तक ये काम लगातार 8-9 महीने में काम पूरा हो जाएगा। मेरा नाम कमल सिंह राणा, मैं सितारगंज से आया था। अपने 2 भाई लोगों के साथ में ठेकेदार ने बुलाया था, तो यहाँ से हमने यहाँ का काम किया था। जय माता दी दोस्तों। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ हमने 10-10 घंटे काम किया है, जो भी काम मतलब श्रद्धानुसार अपनी सेवा में। और यहाँ पे जैसे 1 जुलाई से ये मंदिर खुल रहा है। ये जय माता दी। मैं नानकवता से आया पड़ा हूँ, और ये माता के दरबार पे यहाँ पे काम हो रहा है। हम अपनी स्वयं इच्छा से 10-12 यानी 10-9 घंटे जो भी है वो कार्य कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें भी सुना लग रहा है कि माता के दरबार में जो है चहल पहल नहीं हो रही है। हमारे जो भी है बंदे हैं, वर्कर हैं, जो बेचारे अपने स्वयं इच्छा से यहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 9 घंटे या 10 घंटे जहाँ तक उन्हें संभव हो पा रहा है उतना वो यानी अपना आप मान के चलो, यानी अपनी कुछ श्रद्धा से दे रहे हैं माता रानी के जो
सेवा वो कर रहे हैं। और ये 1 जुलाई से जितने भी भक्तजनों को ये सूचित किया जा रहा है, 1 जुलाई से ये जो है मंदिर खुल जाएगा। और हमारा भी प्रयास है जो ये जहाँ तक है इस कार्य को हम जल्दी से जल्दी करें और भक्तजनों को जो है माता के दर्शन हो पाए। जब हमने टीले को देखा तो काफ़ी हद तक टीला अपने पुरातत्व स्थिति से हट गया था, जिससे जब हमने इसमें शॉर्ट किटिंग का काम चालू किया तो हमने इसमें 3 mm की एक वायर मेश जाली इसकी लेइंग करी और उसमें नेलिंग करी। जब हमने उसको 1 फीट अंदर उसकी नेलिंग करी और उसमें हमें लगा कि टीला वास्तव में कमज़ोर हो चुका है, उसके बाद हमने उसको सीमेंट से ग्राउटिंग किया। उसके बाद चारों ओर से मंदिर के चारों ओर से एक शॉर्ट किट की 100 से 150 mm की थिकनेस की लेयर तैयार करी, जिससे क्या होगा, जो मंदिर की मिट्टी है वो दरकना बंद हो जाएगी और टीले को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। दूसरी ओर हमने इसके मंदिर के टीले की जड़ में जैकेटिंग का कार्य किया है और एक चैनलाइजेशन का कार्य किया है, जिससे क्या होगा, जो बरसात का पानी मंदिर के टीले की जड़ को हिट करता था वो हिट ना करते हुए पानी चैनलाइजेशन की ओर से सीधा चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो टीला है वो बॉटम में स्क्रॉड नहीं होगा। तो हमने एक ये कार्य किया है और दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट का अभी 10% कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। अगला जो सेकंड फेज का कार्य चलेगा वो हमारा अक्टूबर-नवंबर से चलेगा, जिसमें राफ्ट का कार्य होना है। तत्पश्चात वो कार्य हमारा 6 महीने तक चलता रहेगा और तत्पश्चात मंदिर का सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण हो जाए। हमारा वर्तमान में जो काम चल रहा है वो 95% ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और अभी हम 2-3 दिन का फाइनल टचअप देने का कार्य हमारा हो रहा है। 3-4 दिन में हम मंदिर को संतोषजनक स्थिति से पंडित जी के हाथों से इसका हैंड ओवर करेंगे और तत्पश्चात 1 जुलाई से पंडित जी अपना विधिवत रूप से पूजा पाठ का 1 जुलाई से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर। बता दें कि आने वाला समय बरसात का है, इसको देखते हुए भी मंदिर के टीले का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। उम्मीद है कि 1 जुलाई से दर्शनार्थी पुनः मां गर्जिया के दर्शन कर पाएंगे। 30 जून तक इसका कार्य पूरा हो पाएगा। और लेकिन जब भी इस मंदिर का कार्य पूरा होता है, क्योंकि मकसद एक ही है कि माँ के टीले की सुरक्षा हो, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जब भी इसका टीले का कार्य पूरा होगा, पुनः श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से माँ फिर दोबारा से दर्शन देगी। सभी को मैं दिखाना चाहता था एक बार, क्योंकि मैं गर्जिया देवी में भी आया हूँ, मेरा मन था कि मैं एक बार अपने दर्शकों को, उत्तराखंड की आवाज़ के दर्शकों को दिखाऊं कि कितना काम इस मंदिर में अभी तक हो चुका है।